इंडियन पेरेंटिंग की प्रॉब्लम है चीज़ें थोपने की, कि हमने अपने माँ बाप के लिए ये किया था या हमने अपने टाइम में ऐसे किया था, तुम लोग ऐसे क्यों नहीं करते हो। हम तो वहीं पे खड़े हैं ना, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट जो आगे जा रहे हैं उनकी टांग खींच के पीछे कर देंगे तो हम अपने आप आगे हो जाएंगे। हम कम से कम 18-20 पिक्चर्स में से एक बेस्ट पिक्चर अपनी चूज करके वो हस्बैंड ने बहुत बड़ी पोस्ट डाली हुई है वाइफ के लिए, बहुत प्यार भरा हुआ है उस पोस्ट में, चाहे घर पे लड़ाई हो रही हो। गाड़ी को चलाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए या फ्यूल चाहिए, तो अगर रिश्ते की गाड़ी चलानी है तो उसका फ्यूल जो है वो कम्युनिकेशन है, आपसी बातचीत है, आपसी अंडरस्टैंडिंग है। खाली मन तो शैतान का घर है, फिर शैतान ने तो फिर कोई शैतानी करनी है। गुफ्तगू प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ होती है रिश्ते। अगर रिश्ते खुशहाल हों, अच्छे हों, तो ज़िंदगी आसानी से गुजर जाती है। लेकिन आज के समय में एक समस्या ये आ गई है कि रिश्तों में टकराव या लड़ाई झगड़ा या अलगाव बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि हमारे रिश्ते जो हैं वो खुशहाल नहीं हैं, और किस तरह से हम अपने रिश्तों को खुशहाल बना सकते हैं, इसके लिए हम गुफ्तगू करेंगे मनोवैज्ञानिक राजप्रीत कौर के साथ। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। ये प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। जी मैम, परिवार क्यों टूट रही है? जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो ख़त्म हो रहा है। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों के अपने माता पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आखिर परिवार के बिखरने का कारण क्या है और कैसे हम अपने परिवार को बचा सकते हैं? देखो मैम, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आजकल जो परिवार है वो बहुत बिखर रहे हैं। रिश्तों में वो पहले जैसी मिठास नहीं है, वो प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है, और जिसकी वजह से जो कोई भी रिश्ता अगर हम ले ले, चाहे वो माँ बाप का है, चाहे बहन भाई का है, चाहे हस्बैंड वाइफ का है, हर रिश्तों में टकराव है और हर रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। देखो, इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम मेजरली देखें तो सबसे बड़ा कारण जो है वो है कि हम किसी भी इंसान को जैसे वो होता है वैसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो नॉन एक्सेप्टेंस है, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल हम लोगों को लगता है कि कोई इंसान हमारे जैसा होना चाहिए या हमारे हिसाब से होना चाहिए। अगर आप देखें तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ 100% हमारे हिसाब से नहीं होती है ना। हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ खामियां तो रह ही जाती हैं। बट क्या होता है कि हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब रिश्ते बनते हैं, स्टार्टिंग होती है, अगर हम एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की भी बात करें, जो कि नॉर्मली आजकल हम देख रहे हैं कि डाइवोर्स रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं, है ना, रिश्ते टूट रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, एक दूसरे के साथ, है ना, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट भी करते हैं। बट विद टाइम क्या होता है, वो जो डिफरेंसेस हैं वो एक्सेप्ट करने की बजाय हम उनको बदलने में लग जाते हैं कि जो मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए वो वैसी ही होनी चाहिए, तुम ऐसे क्यों नहीं हो, फिर वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो नॉन एक्सेप्टेंस मुझे जो लगता है वो सबसे बड़ा है। किसी भी रिश्ते की बात कर ले, अगर हम पेरेंट्स और बच्चों की भी बात करें तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को जैसे वो हैं वो वैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि शर्मा जी के बेटे के 90% आ रहे हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे हैं, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो। ठीक है, पेरेंट्स भी ये भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा जो है उसकी एक यूनिक पर्सनालिटी है, हमें उसको वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो नॉन एक्सेप्टेंस एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, वक्त बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, दोनों काम कर रहे हैं, सब पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, है ना। तो जब इस होड़ में हैं तो फिर आपसी मेल जोल के लिए, आपसी बात करने के लिए वक्त ही नहीं है। माँ बाप के पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है, हस्बैंड वाइफ के लिए का एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। तो जब वक्त नहीं है, कम्युनिकेशन भी नहीं होती, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं होती, तो इन सभी कारणों की वजह से क्या हो रहा है कि रिश्तों में कड़वाहट आ रही है। अब बात आई कि हम
कड़वाहट तो आ चुकी है, अब हम इसको कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना आना चाहिए हमें। ठीक है, चाहे वो हमारा बच्चा है, चाहे वो हमारे माँ बाप है, चाहे भाई है, चाहे दोस्त है, चाहे हमारा जीवन साथी है, वो इंसान जैसा भी है, हमें ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। और एक्सेप्ट करने का मतलब ये भी नहीं है कि अगर उसकी कोई बुरी आदतें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात करें, हस्बैंड बहुत शराब पी रहा है या वो वाइफ को मार रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हम वो चीज़ एक्सेप्ट कर ले कि नहीं ठीक है मेरा हस्बैंड ऐसा कर रहा है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लिया, मुझे रिश्ता बचाना है। तब आपको वहाँ पे देखना है कि अगर कोई रिश्ता टॉक्सिक है, कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक है, कि किस हद तक हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अगर वाइफ को हेल्दी खाना पसंद है, हस्बैंड को नहीं खाना पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ना एक्सेप्ट ना करें और हम टोकते रहें। तो वो हमें म्यूचुअली कम्युनिकेशन के साथ एक एग्रीमेंट पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, किसी भी रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, आपसी बातचीत। जब तक हम बात नहीं करते, अपने इमोशंस को, अपनी वैल्यूज़ को दूसरे इंसान को कम्युनिकेट नहीं करते, तब तक रिश्ता हमारा अच्छा नहीं चल सकता। तो मुझे लगता है कि एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए, और ऐसे हम रिश्ते को बचा सकते हैं। मैम, आपने भी बात कही है कि हम टाइम नहीं दे पाते, जिसके कारण जो है रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। तो आज के समय में एक बहुत बड़ी एक समस्या कह लो या एक बहुत बड़ा ट्रेंड कह लो कि जो बच्चे हैं ना, वो बहुत छोटी उम्र में बाहर रिश्ते बनाने लग गए हैं, बहुत छोटी उम्र के होते हैं। कई परिवारों में तो माता पिता दोनों ही काम कर रहे होते हैं, बच्चों को समय नहीं दे पाते। लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पर माता जो है, मदर जो है, घर पर ही होती है, बच्चों को समय भी दे रही होती है, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो भटक रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि क्यों बच्चे जो है वो बाहर रिश्ते जो है वो तलाशने लग गए हैं? मैम देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, उस पर वेस्टर्न सोसाइटी का असर हो रहा है। ठीक है, अब वो असर कैसे हो रहा है? वो असर हो रहा है टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की वजह से। अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इंटरनेट, हर एक बच्चे के पास फ़ोन है, हर एक बच्चे के पास टैबलेट है। ठीक है, और हर एक बच्चे के पास टीवी का एक्सेस है। ठीक है, मूवीज़ हैं वो भी इस तरीके की बनाई जा रही। इवन अगर हम कार्टून्स भी देखो आप बच्चों के, वो भी इस हिसाब के होते हैं जिसमें रोमांटिक रिलेशनशिप्स दिखाए जाते हैं। मतलब अब आप खुद सोचो कि बच्चों पे कैसा असर पड़ रहा होगा। सारी दुनिया एक क्लिक के साथ वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, और जो बच्चों का माइंड है वो अभी विकसित हो रहा होता है। तो इतने ज़्यादा स्टिमुलेशन और इतने ज़्यादा एक्सपोजर में अगर हम बच्चों को रखते हैं तो ऑब्वियसली उनके माइंड पर, उनके दिमाग पर असर होता ही है। तो यही कारण है कि बच्चे वो ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से आजकल बच्चों में पीयर प्रेशर भी बहुत हो रहा है कि अगर आप रिश्तों की बात कर रहे थे, वो रिश्ता कुछ भी हो सकता है। अगर हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात करें तो रोमांटिक रिलेशनशिप्स, जो डेटिंग है स्पेशली टीनेजर्स में, वो बहुत नॉर्मल है। ठीक है, बच्चे एक दूसरे को फोर्स करते हैं कि हमारा रिलेशनशिप है, तुम्हारा क्यों नहीं है। तो इस वजह से भी बच्चे, पीयर प्रेशर की भी वजह से, क्योंकि सोसाइटी ऐसी हो रही है, ठीक है, इंटरनेट की वजह से एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो रहा है, तो पीयर प्रेशर की वजह से भी बच्चे रिलेशनशिप्स में जाते हैं। और रही बात उनको बचाने की, मुझे लगता है कि पेरेंट्स बचा नहीं सकते रिश्ते बच्चों को बनाने से, क्योंकि हर बच्चा बनाता है रिश्ते आजकल। ठीक है, चाहे वो दोस्ती का रिलेशनशिप है, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप है, बट पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हमारा रिश्ता बच्चे के साथ कैसा है। कि अगर पेरेंट्स ही, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा ओपन एनवायरनमेंट देंगे बच्चे को कि बच्चा अपनी हर वल्नरेबिलिटी, अपना हर इशू अपने पेरेंट्स के साथ जाके डिस्कस कर सके, उनसे बात कर सके, तो मुझे लगता है जो उनकी बाहर जाने की ज़रूरत है वो कम हो जाती है। एज गैप की वजह से, जनरेशन गैप की वजह से वो अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स और बच्चों में नहीं बन पाती है। और वैसे भी इंडियन पेरेंटिंग की प्रॉब्लम है चीज़ें थोपने की, कि हमने अपने माँ बाप के लिए ये किया था, या हमने अपने टाइम में ऐसे किया था, तुम लोग ऐसे क्यों नहीं करते हो। तो पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि अब टाइम बदल गया है,
तो बच्चों को रोक नहीं सकते हम रिश्ते बनाने से, पर बच्चों को बचा ज़रूर सकते हैं ताकि वो किसी हानिकारक रिश्ते में ना पड़े, ताकि वो किसी मुसीबत में ना पड़े। उसके लिए ज़रूरी है कि हम ओपन कम्युनिकेशन रखें बच्चों के साथ, बच्चों के दोस्तों को जानें, उनको घर पे इनवाइट करें, उनसे बात करें, उनके साथ नंबर एक्सचेंज करें, उनके साथ अच्छी दोस्ती बना के रखें ताकि हमें पता हो कि हमारा बच्चा कहाँ गया है और क्या मेरे बच्चे की ज़िंदगी में चल क्या रहा है। जी अक्सर ही कहा जाता है और महसूस भी किया जाता है कि जहाँ पर हम जॉब करते हैं वहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत है। अक्सर हर दूसरा इंसान ये कहता है। तो ये एक दूसरे की टांग खींचने की आदत लोगों में क्यों बढ़ रही है? लोग दूसरे को खुश देखकर खुश क्यों नहीं होते? एक दूसरे को पीछे खींचने में इतनी ज़्यादा होड़ क्यों लग गई है? और कैसे हम इन लोगों को नज़रअंदाज कर सकते हैं ताकि हम अपनी जॉब जो है, नौकरी जो है, वो अच्छे ढंग से कर सके? देखो मैम, वर्क पॉलिटिक्स तो एक ऐसी चीज़ है जो इनएविटेबल है, वो तो होनी ही होनी है। अगर आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहाँ पे 4 लोग हैं, वहाँ पे भी वर्क पॉलिटिक्स होगी। अगर आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो तो वहाँ पे तो वर्क पॉलिटिक्स होना संभावित ही है, ठीक है। बट हाँ, क्यों हो रही है वर्क पॉलिटिक्स, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मुझे जो सबसे बड़ा कारण ये लगता है कि लोगों की ना एक आइडियोलॉजी बन गई है कि काम कम करें पर हमें एक्नॉलेजमेंट ज़्यादा मिले, कि अगर हमें उंगली भी हिलानी पड़ रही है उसकी भी रिकग्निशन हमें मिले। तो अब वो रिकग्निशन पाने के लिए आगे बढ़ना है हमने, या तो हम खुद मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं या किसी की टांग, जो आगे बढ़ रहे हैं उनकी टांग खींच के पीछे कर दें उनको। हम तो वहीं पे खड़े हैं ना, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट जो आगे जा रहे हैं उनकी टांग खींच के पीछे कर देंगे तो हम अपने आप आगे हो जाएंगे। तो लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो ऐसी बन चुकी है कि हाँ, मेहनत हमने नहीं करनी है बट लाइमलाइट में हमने ज़रूर आना है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है वर्क पॉलिटिक्स का। और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि जहाँ पे हम जॉब करते हैं हमारे इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, रिश्ते बन जाते हैं वहाँ पे। अब जहाँ पे रिश्ते बनते हैं, अगर वर्क प्लेस की बात छोड़िए, अगर आप घर की बात करें, घर में जॉइंट फैमिली है, देवरानी है, जेठानी है, वहाँ पे भी तो पॉलिटिक्स चलती है। तो जहाँ पे रिश्ते आ गए, पॉलिटिक्स तो वहाँ पे होना ही होना है। और दूसरा, अगर लीडरशिप प्रॉपर नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक अच्छा लीडर हो तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बांध के रखता है, पर अगर लीडरशिप अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से भी वर्क पॉलिटिक्स होती है। अब अपने आप को ऐसे लोगों से कैसे बचाना है और कैसे हम अपनी जॉब को सिक्योर करके रख सकते हैं? सबसे पहले तो प्रैक्टिकल सी बात है कि जब आपको दिख रहा है कि आपके वहाँ पे जॉब वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा वर्क पॉलिटिक्स है, तो आप अपने आप को सिक्योर करें। अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि जो भी काम कर रहे हो आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो। अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है तो कोई भी आप पे उंगली नहीं उठा सकता। दूसरी चीज़ है कि वर्क पॉलिटिक्स का कारण सबसे बड़ा ये है कि ग्रुप्स बन जाते हैं, जहाँ पे ग्रुपिज्म हो जाता है कि ये ग्रुप अलग है, वो ग्रुप अलग है, फिर वो एक दूसरे पे अटैक करते हैं, ठीक है। ज़रूरी है कि रादर देन गोइंग टू अ ग्रुप, आप सबके साथ एक जैसा बना के रखिए, सबके साथ दोस्ती रखिए। जब आप सबके साथ, ना तो ज़्यादा दोस्ती ना ज़्यादा दुश्मनी, जब सबके साथ आप दोस्ती रखते हो तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है। बाकी ऐसे लोग, नेगेटिव लोग आपको हर जगह मिलेंगे, घर में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना मेंटल पीस बरकरार करके रखें, और उसको बरकरार, मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए आप अपने लिए चीज़ें करना शुरू करिए। अपने आप को टाइम दीजिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेट करिए, जो भी आपको मेंटल हेल्थ, जिससे भी आपकी मेंटल हेल्थ सुधरती है, आपको वो करना चाहिए। आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने हमारे रिश्तों को प्रभावित किया है? देखो मैम, हम सोशल मीडिया को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सोशल मीडिया तो एक प्लेटफॉर्म है, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, है ना, जिसमें जान ही नहीं है, हम उसको कैसे दोष दें। बट हम उस चीज़ का, हम उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, हानिकारक तरीके से करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए हानिकारक होगा, बट अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया से ऑफकोर्स अगर हम नेगेटिव्स देखें, अब मैंने बोला अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, अगर हम नेगेटिव देखें तो सोशल मीडिया, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आजकल वो है हाईलाइट रील्स। हाईलाइट रील्स का क्या मतलब है कि लोगों को लगता है कि जो ज़िंदगी लोग सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वो पिक्चर परफेक्ट होती है। कोई भी आप
अगर हमने डीपी भी लगानी है तो शायद हम कम से कम 18-20 पिक्चर्स में से एक बेस्ट पिक्चर अपनी चूज़ करके वो सोशल मीडिया की डीपी लगाते हैं। तो हमें लगता है कि लोगों की जो सोशल मीडिया पे वो लाइफ पोर्ट्रे कर रहे हैं कितनी परफेक्ट लाइफ है ना, कितनी अच्छी, कपल्स में कितना प्यार है, इनकी फैमिली कितनी अच्छी है। तो वो एक हाईलाइट रील की वजह से हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होने लग जाती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की हस्बैंड और वाइफ का बर्थडे है और हस्बैंड ने बहुत बड़ी पोस्ट डाली हुई है वाइफ के लिए, बहुत प्यार भरा हुआ है उस पोस्ट में, चाहे घर पे लड़ाई हो रही हो बट पोस्ट में बहुत प्यार भरा हुआ है, और फिर कोई हमारे जैसा देखता है और फिर कहता है देखो इसका हस्बैंड तो इसको इतना प्यार करता है, तुम तो मेरे लिए कुछ नहीं करते। तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से जो कंपैरिजन है वो हो जाता है, जिसकी वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। दूसरा, जेलसी सोशल मीडिया की वजह से बहुत होती है। मैंने ये बहुत देखा है कि तुमने उसकी पोस्ट को लाइक कैसे कर दिया, तुम उसकी पिक्चर्स पे बड़े कमेंट कर रहे हो, है ना, इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट तुम्हें कैसे आ गई। तो ये जो जेलसी फैक्टर है लोगों में, क्योंकि अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन की इतनी ज़्यादा हो गई है, सब कुछ इतना ओपन, सब कुछ इतना पब्लिक हो गया है कि सबको सब दिख रहा है कि कोई क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, तो वो जेलसी फैक्टर आ जाता है सोशल मीडिया की वजह से। और जैसे मैंने बोला अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, और उसके अलावा अगर हम देखें तो सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन चुकी है हमारे लिए, है ना। मैंने बहुत लोगों को देखता है, एक टाइम पे मैंने भी कभी ऐसे किया था पर अब मैं नहीं करती, कि कहीं गए हैं हम, पहले हम देखेंगे कि जगह कैसी है, वहाँ पे पिक्चर्स कैसी आएंगी हमारी, ताकि हमने लोगों को दिखाना है कि हम इतनी शानदार जगह पे डिनर करने गए थे। फिर हस्बैंड वाइफ बैठे होंगे, वो अपने फ़ोन में लगा होगा, हस्बैंड वाइफ अपने फ़ोन में लगी होती है, या वो पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं, आपस में बात ही नहीं करते। ठीक है, तो सोशल मीडिया जो है आजकल बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, जिसकी वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है। बट अगर हम इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें तो हम देखें कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों के रिश्ते भी जुड़ रहे हैं। जो पार्टनर्स हैं आजकल सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं, कि कईयों की, कितने लोगों की शादी हो रही है सोशल मीडिया की वजह से, और कई लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं वो अपने पार्टनर से कनेक्टेड भी हैं सोशल मीडिया करता है। मैम, एक समस्या है धोखा। अक्सर ही हर दूसरा इंसान कह देता है कि हमें धोखा मिला है रिश्तों में, या कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि वाकई में ही कोई आपका जो पार्टनर है वो आपको चीट करता है या धोखा दे देता है। तो उस समय बहुत सारे लोग जो है वो धोखे से तंग आकर सुसाइड तक कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत स्ट्रेस में रहना शुरू कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं। अगर किसी इंसान को धोखा मिलता है और वो परेशान होता है या स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जा रहा है, तो उस स्थिति से, धोखे की स्थिति से जो उसको ठेस पहुंची है, कैसे निकाल सकता है अपने आप को बाहर? देखो मैम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बात करना, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जब हमें धोखा मिलता है ऑब्वियसली दिल टूटता है, और दिल टूटता है तो दर्द तो होता ही है ना। और वो हमेशा कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। तो अगर हमें दर्द है और हम दर्द बांटें अपना, ठीक है, चाहे वो कोई रिश्तेदार है हमारा, चाहे कोई हमारा दोस्त है, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, कोई भी ऐसा इंसान जिस पे आप भरोसा कर सको, आपको अपने इमोशंस बाहर लाना ज़रूरी है, उनसे बात करना ज़रूरी है। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि जब किसी को धोखा मिलता है या हार्ट ब्रेकअप होता है, किसी का भी हार्ट ब्रेक होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं सोशल सिचुएशन से, हम किसी से बात नहीं करते, अकेला रहना पसंद करते हैं। वो सबसे गलत चीज़ होती है। कुछ टाइम के लिए ठीक है, थोड़े घंटों की बात कर लो या कुछ दिनों की बात कर लो, बट कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने थॉट्स के साथ अपने आप को अकेला छोड़ेंगे, मन तो खाली मन तो शैतान का घर है, फिर शैतान ने तो फिर कोई शैतानी करनी है, तो फिर वो नेगेटिव थॉट्स तो हमारे अंदर आएंगे। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, सोशल मीडिया पे भी बहुत फेमस हुआ था, बेअंत कौर का, है ना, और उसके जो हस्बैंड हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो जब मैंने वो केस देखा तो मुझे ये एहसास हुआ कि
लाइक उसके जो पेरेंट्स थे, लड़के के पेरेंट्स थे, उनको पता भी नहीं था कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसने किसी से कभी बात ही नहीं की। उनको पेरेंट्स को भी जब उसके फ़ोन को देखा गया, उसके मैसेजेस को पढ़ा गया, फिर पता चला कि कारण क्या है। तो मुझे लगता है कि अगर उससे कोई पूछ ही लेता कि तुम इतने अपसेट क्यों रहते हो, कोई दोस्त, उसके पेरेंट्स उससे पूछ लेते हैं या वो किसी से बात ही कर लेता, तो शायद वो इतना बड़ा स्टेप ना लेता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, और ऐसी सिचुएशन में इमोशनल अनस्टेबिलिटी आती ही आती है। आप एक पल खुश होते हो, दूसरे पल आप सैड हो जाते हो। एक पल आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आएंगे, दूसरे पल आपके मन में आएगा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। तो ऐसी इमोशनल अनस्टेबिलिटी रहती है, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो? किसी से बात करके। सोशली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहो, फिज़िकली एक्टिव रहो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप फिज़िकल एक्टिव रहोगे, माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड, ठीक है। अगर आप बॉडी को लेज़ी रखोगे तो माइंड भी वैसा ही होगा। तो ज़रूरी है आप एक्सरसाइज करो, वॉक करो, फिज़िकली अपने आप को फिट रखो। और हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर आपको धोखा मिला है या आपका रिश्ता टूटा है, ठीक है, दर्द होता है, बट ट्राई टू लुक टूवर्ड्स द अदर साइड कि इसका शायद कुछ फ़ायदा भी होगा। उसको एज अ अपॉर्चुनिटी ले, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड से देखें कि अब मेरे पास मौका है। शायद उस रिश्ते की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकती थी, पर अब वो रिश्ता नहीं है, तो अब मैं अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो उस सिचुएशन को आप उस पॉजिटिव एटीट्यूड से देखोगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं और सुसाइडल थॉट्स को भी डील किया जा सकता है काफ़ी हद तक। मैम, हमें कुछ टिप्स दीजिए कि किस तरह से पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को हम खुशहाल बना कर रख सकते हैं। देखो, रिश्तों को खुशहाल बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा रिश्ता अच्छा है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, और अगर रिश्ता अच्छा नहीं है तो श्राप ही होता है वो फिर हमारे लिए, है ना। और रिश्तों को अच्छे बनाने के लिए जो हमने सबसे पहले बातें की थी कि कम्युनिकेशन इज़ द की, कि अगर हम कहते हैं गाड़ी को चलाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए या फ्यूल चाहिए, तो अगर रिश्ते की गाड़ी चलानी है तो उसका फ्यूल जो है वो कम्युनिकेशन है, आपसी बातचीत है, आपसी अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे कुछ पसंद है तो वो मेरे पार्टनर को भी पसंद हो। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं होता। अक्सर लोग इसको गलत सेंस में ले जाते हैं कि अगर दोनों पार्टनर सेम चीज़ को अग्री कर रहे हैं, इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि अगर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मेरे पार्टनर को पसंद है, तो मैं उसके साथ वो चीज़ कर रही हूँ, या वो पार्टनर ये इस चीज़ को कंसीडर कर रहा है कि इसको ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं ना करूँगी। तो जो आपसी डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पेक्ट करना सबसे बड़ी बात है, कि डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट किया जाए, उनको एक्सेप्ट किया जाए, और बहुत अच्छी कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया, सामने वाले ने समझा नहीं, सुना नहीं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जो आप बात करना चाह रहे हो, क्या सामने वाले ने वही समझा? ठीक है। और ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को टाइम दें। लोग टाइम ही नहीं देते एक दूसरे के लिए, टाइम ही नहीं है लोगों के पास, घूमने नहीं जाते, ज़िंदगी को बोर बना लेते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक्साइटिंग बना के रखें। पेरेंट्स के साथ रिश्ते अच्छे करने हैं, वेकेशंस पे जाओ, पेरेंट्स को कहीं घूमने लेके जाओ, रोज़ घर का खाना खा रहे हो, कहीं पेरेंट्स को भी डिनर पे ले जाओ, ठीक है, या अपने पार्टनर को डिनर पे ले जाओ, बच्चों को कहीं घुमाने ले जाओ। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से मुझे लगता है कि अगर आप लाइफ को बोर होने से बचा सकते हैं तो रिश्ते भी आपके अच्छे रह सकते हैं। वाकई ही दोस्तों, रिश्ते जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक तरह से वो काम करते हैं जैसे शरीर में खून करता है। जिस तरह से खून जो है वो हमारे अगर बॉडी में चलता रहे तो हम फिट रहते हैं, उसी तरह से अगर खुशहाल रिश्ते हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहें तो हम खुशहाल रह सकते हैं। उसके लिए बस थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जो सुझाव मैडम ने दिए हैं उस पर अमल करने की ज़रूरत है। वक्त हर एक रिश्ता मांगता है, और वाकई ही मैडम की ये बात भी हमें बहुत अच्छी लगी है कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रिश्तों
को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने के साथ साथ इंजॉय भी करें उस रिश्तों को। कभी घूमने जाएं, कभी खाने पीने जाएं, क्योंकि ज़िंदगी चलती रहेगी, काम भी सारे होते रहेंगे, लेकिन ये रिश्ते अगर टूट गए तो दोबारा कभी नहीं जुड़ेंगे। मैडम, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि रिश्ते जो हैं ज़िंदगी में हमारे बहुत ज़रूरी हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है और हम रिश्तों के बिना जी नहीं सकते, है ना। आइसोलेशन में हम रह नहीं सकते, तो रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं। बट हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को भी प्यार करें, अपने आप को भी समय दें। और वो कहते हैं ना, जिसके पास जो होता है वो किस दूसरे को वही देगा। अगर मेरे पास प्यार है तो मैं किसी को प्यार ही दूंगी, अगर मेरे पास नफ़रत है तो मैंने भी किसी को नफ़रत ही देनी है। तो ज़रूरी है कि आप अच्छे रिश्ते बनाने के लिए अपने आप से प्यार करें और समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके के रिश्ते में हैं। अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हर रिश्ते में आती है ना। ये जो मूवीज़ हैं या सब हमें बड़ी रोज़ी पिक्चर दिखाते हैं कि हैप्पी एंडिंग होती है, बट एक्चुअल में रिश्ते ऐसे नहीं होते, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं ज़िंदगी में। तो ज़रूरी है कि आप डिफरेंसेस को समझो और उसको, रिश्ते को सुधारने की कोशिश करो। बट हर एक चीज़ की लिमिट होती है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा, तो मेरा तो यही सुझाव है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, अगले जन्म में पता नहीं हम क्या होंगे। तो अपनी ज़िंदगी को भी प्यार करो और उस समय पे आपको ये देखना ज़रूरी है कि रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बैलेंस बना के मुझे लगता है रखना चाहिए। बाकी जो सुझाव दिए हैं उन पे अमल करके हम अपने रिश्तों को भी खूबसूरत बना सकते हैं। खुश रहें और आबाद रहें। वाकई दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि आप सब खुश रहें, अपने अपने रिश्तों के साथ जुड़े रहें। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा रिश्ता भी ये हमेशा ही जुड़ा रहे। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे।